नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। अफगानिस्तान के कंधार और हेरात में 35 तालिबानी उग्रवादी ढेर। आतंकी मुल्ला उमर और उसके बेटे को पाकिस्तान सेना ने मार गिराया। नेपाल में भी आज से सूर्योपासना का महापर्व छठ शुरू। अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या घटाएगा पेंटागन। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान के कंधार और हेरात में 35 तालिबानी उग्रवादी ढेर। अफगानिस्तान के कंधार में डिफेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान 29 तालिबानी उग्रवादी मारे गए हैं। यह घटना तब हुई जब सशस्त्र तालिबानी सुरक्षा बलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय AAF के द्वारा उन्हें निशाना बनाया गया। बुधवार को अफगानिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार यह हमला कंधार प्रांत के झेराई जिले में हुआ है। इसके अलावा हेरात प्रांत में भी 6 तालिबानी उग्रवादी मारे गए हैं और 4 घायल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस तालिबानी हमलों और उग्रवादियों से निपटने के लिए एयर स्ट्राइक का सहारा ले रही है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रोमिस्ड लैंड में बताया था कि पाकिस्तानी सेना और ISI के अलकायदा और तालिबान के साथ खुले संबंध है। पाकिस्तान उन दोनों को सामरिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान मुल्ला उमर और उसके बेटे को पाकिस्तान सेना ने मार गिराया। आतंकी मुल्ला उमर और उसके बेटे को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के तुबर्त क्षेत्र में मार गिराया है। वह लश्कर-ए तैयबा, लश्कर-ए कुरुशन और जैश उल अदल के हाई प्रोफाइल हेल्पर में से एक था। आतंकी मुल्ला उमर ने ही भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का अपहरण करके पाकिस्तान सेना को सौंपा था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अगवा करने वाले जैश अल अदल के आतंकी मुल्ला उमर को बलूचिस्तान के तुर्बत में पाकिस्तानी सेना ने उसके बेटे के साथ मार गिराया है। वह ईरान में मोस्ट वांटेड यानी पाकिस्तान के लिए काम करने वाला था और उसने जाधव को पाकिस्तान सेना को सौंपा था। मारे गए आतंकी मुल्ला उमर और उसके बेटे के शवों को बलूचिस्तान के तुर्बत में एक स्थानीय फ्रंटियर कॉर्प्स सुविधा में रखा गया है। नेपाल में भी आज से सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा शुरू। छठ पर्व जो नेपाल के मुख्यतः तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। सूर्य भगवान को समर्पित यह पर्व 4 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है और इसकी समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस पर्व के दौरान उगते और डूबते सूर्य को प्रसाद चढ़ाया जाता है। सूर्य जिनको शक्ति का देवता और जीवन शक्ति माना जाता है कि छठ पूजा के दौरान उपासना की जाती है ताकि संपन्नता और खुशहाली आए। उपासक नदियों में पवित्र स्नान करते हैं और उपवास रखते हैं। नदियों, तालाबों और अन्य जल के स्रोतों के पास पवित्र स्नान इस बात का परिचारक है कि मानव सभ्यता की शुरुआत नदी किनारे हुई थी और सूर्य तथा जल पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। काठमांडू घाटी में रानी पोखरी, कमल पोखरी, रानी घाट, कुपोंडोलो और अन्य जगहों पर छठ पर्व मनाया जाता है। अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की संख्या घटाएगा पेंटागन। अमेरिका के सैनिकों की संख्या इराक और अफगानिस्तान दोनों देशों में घटाकर 2500 की जाएगी। US एक्टिंग डिफेंस सेक्रेटरी क्रिस्टोफर मिलर ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वरीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से सलाह मशविरा करके इस बात का फैसला किया है कि सैनिकों को कम किया जाए। अफगानिस्तान में जारी विवाद पर मिलर ने कहा कि हम लोग आने वाले सालों में कई पीढ़ियों से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करेंगे और अपने पुरुष और महिलाओं को घर वापस लाएंगे। ट्रंप प्रशासन के अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या को घटाने की बात पर मंगलवार को नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा था कि अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या को इतनी जल्दी कम करने का फैसला बहुत महंगा पड़ सकता है। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को यह कहा
कि अगर देश से अंतर्राष्ट्रीय बलों की वापसी होती है तो अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्स देश की रक्षा करने में सक्षम है। इस क्षेत्र के देश जैसे पाकिस्तान, रूस और ईरान में भी अमेरिका से कहा है कि वह अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के मामले में जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से फैसला करे। आगे की और देश विदेश की खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।